हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि जो फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है उसके लिए हमें किस तरह से ट्रेड करना होगा, कल के लेवल्स कौन है, और यस, सिंगल लाइन में आपको बताऊंगा कि कल कॉल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या पुट की। अगर आपने गेस किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका गेस क्या था कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। एक हमने इंपॉर्टेंट सेशन जो है अपलोड किया है डील नो डील पे। 1 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के लिए, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और कैसी लगी आप लोग के एनालिसिस? 2 दिन पहले बता दिया था कि मंडे को ह्यूज गैप अप होगा। जितने भी लोगों ने पुट लिया है, मैसेज किया था, कमेंट किया था, आप कमेंट पढ़ सकते हैं मेरे जाके सेशन पे। इस सेशन पे मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर गैप डाउन होगा तो होल्ड कर सकते हैं, अगर ओपनिंग के बाद रिवर्सल दिखाए आपको तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज गैप अप के बाद तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, आपको लॉस में बुक करना होगा। उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अब इसमें से कुछ लोगों का जब लॉस होता है तो उसको बहुत सारे वे से देखते हैं। कुछ लोग अपने आप को संतोष दिलाने के लिए, ढांढस दिलाने के लिए समझते हैं कि मार्केट में गेम चल रहा है। मार्केट में कोई गेम नहीं था, क्लियर कट मार्केट जो है ऊपर था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। अब अपने आप को आप तसल्ली दिलाने के लिए कह रहे हो कि मार्केट में मैनिपुलेशन है, तो अलग चीज़ है, सही बात है। हालांकि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, बहुत बड़ा फॉलोअर बेस है, 2-2 लाख 6-6 लाख जो है जिनके फॉलोअर हैं, उसके बाद ट्विटर पे जो 1-1 लाख फॉलोअर है, वो लोग पुट की बात कर रहे थे। तो आप तो बहुत एक छोटे से ट्रेडर हो, आखिर ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके तो आपने जो है पुट लिया था। हो सकता है कहीं से किसी ने कॉल ली होगी, किसी का कॉल देखा होगा, सबने जो है बोला पुट खरीद लो। आपने सोचा कि अब तो यहाँ से मार्केट कितना जाएगा, रिवर्सल मारेगा, आपने ले लिया पुट और ओवरनाइट किया कैरी, मार्केट ने कर दिया गैप अप। गैप अप के बाद आपको दिया एक छोटा सा लालच, यहाँ पे छोटा सा दिखा के रिवर्सल, और उसके बाद आप बने रहे पुट में कि चलो गिरेगा गिरेगा। वो तो गिरा नहीं, अल्टीमेटली उसने अपना एक हाई लगाया, बढ़िया बेहतरीन हाई लगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन आपको कहीं प्रॉफिट हुआ, उल्टे लॉस हुआ, क्योंकि टाइम डी के अलग से हुआ। बाकी मर्जी आपकी है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसे ही ट्रेड करना है, डेली लॉस करना है, या एक बार सीख के कोशिश करनी है। चलिए तो हम बात जो है स्टार्ट करते हैं कल के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों कल के लिए रेजिस्टेंस है 44,585, सपोर्ट है 43,775 का। देखिए आज की जो क्लोजिंग आई है वो 44,311 आई है। एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, 44,585 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 43,775 का। आपकी जो क्लोजिंग हुई है 44,311 पे हुई है। तो एक बात याद रख लीजिए कि अब जब तक मार्केट 44,585 के ऊपर प्रॉपरली क्लोज नहीं देता है, अपर लेवल पे बाई आपको अवॉइड करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि अपर लेवल पे आपको अपसेल करके काम करना है, भले आप 44,600 पे सेल करें या इसके जितना क्लोज में जो है सेल करें, आपके लिए बेहतरीन होगा और इसके क्लोज में जितना पी ले सके। एसएल आप मेंटेन कीजिए 44,620 का, ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस हैं, अगर हिट होते हैं तो बिना मुंह दया के निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम लॉस नहीं होगा। ये उस टाइप से कॉल नहीं है कि आप वीकेंड पे ले जाते हो और 60% का जो है प्रीमियम लॉस देखने के बाद भी नहीं एग्जिट होते हो। पूरा जब 100% वाइप आउट होता है तो लॉस में आके पूरा जो है यहाँ पे आप लेके एग्जिट हो जाते हो। ये उस टाइप की कॉल नहीं है, प्रॉपर कॉल है जो कि प्रॉपर एक स्टॉप लॉस के साथ है। अब देखिए हमें कल के लिए किस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले हमें मार्केट को 5 मिनट देने होंगे, ये देखते हुए कि ओपनिंग के साथ क्या कर रहा है। अगर गैप अप हो रहा है तो 44,600 को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है जस्ट चेक कीजिए, और जो ओपनिंग लो होगा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो ओपनिंग लो होगा जब वो ब्रेक करेगा ना, तब हमें वहां पे सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट ने गैप अप किया 44,585 से 620 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसे ही 585 टूटेगा हम सेल कर सकते हैं। या मार्केट ने ओपन किया 44,545 से, ट्रेड करके वो गया 44,600 प्लस तक, 620 635 कुछ भी हो सकता है। अब जब ये रिवर्सल मार के और 44,545 को ब्रेक करेगा तब हमें सेल करना है, उसके पहले नहीं। अगर मार्केट नीचे खुलता है, जैसे कि 44,500 ओपन हुआ या 44,450 ओपन हुआ या 44,400 ओपन हुआ, इन तीनों लेवल में से किसी भी लेवल के साथ ओपन होता है और जाने के बाद 44,600 हिट करता है, तो हमारा एक सेलिंग लेवल यही है। लेकिन यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, ये नहीं कि गया और सेल कर दिए। जब जाएगा उसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि होल्ड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं क्रॉस हो रहा है 3 मिनट में, एक रेड कैंडल इस टाइप की बन जाए और जब इसका लो टूटे तो सेल कर दीजिए और यहीं पे 620 का एसेट डाल दीजिए। 20 रुपये का एसेल है, 20 से 25 पॉइंट का। अगर 620 सस्टेन होने लगे तो एग्जिट हो जाइए। हो सकता है कि एग्जिट होते समय अगर मार्केट रिवर्स लिया वहाँ से तो
10 एक पॉइंट और ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देना है। अल्टीमेटली हमारा 620 का ही जो है स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेगा तो आपके पास जो है जगह जो है 44,000 की होगी, जो कि 1 से 2 दिनों में मिल सकती है, कल भी मिल सकती है। ठीक है, ये जो है बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट जो है एक लेबल्स हैं और क्लियर कट जो है आपको एक व्यू यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अब बात करते हैं ट्रेंड की कि कल का मार्केट किस तरीके से है, किस हिसाब से है, ट्रेंड है कि नहीं है। तो कल के लिए ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट कल ट्रेंड के साथ है। तो होपफुली कोशिश ये करना है कि सबसे पहले इसको स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद ही काम कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से अपोजिट साइड में ट्रैप हो गया तो आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मार्केट उस ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, एटलीस्ट फर्स्ट सेशन जो है पूरा फॉलो करेगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि ट्रेंड के साथ काम करना है। होपफुली आपको कल 2 मूव मिलेगा। एक, या तो अगर मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना है तो नीचे ओपन करके और आराम से थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा और फिर उसके बाद इस तरीके से नीचे आएगा। और या तो अगर ये मोमेंट तेज हुआ, फास्ट हुआ, तो फिर नीचे का ही मोमेंट होगा। ये जस्ट एक लेवल जो है ऊपर ले जाने के लिए, लोगों को एग्जिट दिलाने के लिए, लोगों को ट्रैप कराने के लिए जाएगा, उसके बाद वहां से सेल ऑफ हो जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है कि अपर लेवल पे सेल करना है। सो उम्मीद है कि आपको वन लाइन में, जैसा कि हम हमेशा जो है व्यू निकालने की कोशिश करते हैं, व्यू निकलता हुआ दिखाई दिया होगा कि कल का मार्केट जो होगा वो सेल ऑन राइज होगा। लेकिन आंखें खुली रखनी है और देख के काम करना है, ब्लाइंडली नहीं काम करना है। बिकॉज कई लोग क्या है कि थंबनेल की हेडिंग को पढ़ लिए होंगे और अगर मार्केट कल गलती से गिरा नहीं तो उनको सिर्फ एक लाइन मिलेगी देखने के लिए, बोलने के लिए कि सर आपका तो स्टॉप लॉस हो गया, सर आपने तो सेल बोला था, ये तो मार्केट ऊपर चला गया। ये बाकी सारी बातें जो है म्यूट कर देंगे अपने कानों में। ठीक है, अब हम चलिए आगे चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों कल के लिए वो है रेजिस्टेंस 18,710 का, सपोर्ट है 18,400। देखिए सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको लगेगा कि मैनिपुलेशन है, मैट बी पॉसिबल कि आपको लग सकता है, क्योंकि आपको मार्केट दिख नहीं रहा है कि मार्केट में बना क्या है, मार्केट कर क्या रहा है। और जब तक दिखेगा नहीं दोस्तों तब तक कुछ नहीं बनेगा। और आप हो सकता है कि 4 दिन प्रॉफिट करो और 1 दिन में मार्केट पूरा ले लेगा। ये आज नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा होता है। हो आपके साथ पहली बार रहा होगा, लेकिन आप जैसे कई लोगों के साथ हो चुका है। तो कोशिश कीजिए जो लोग बचे हुए हैं उनके साथ ये ना हो और एक बार सीखने के बारे में जरूर सोचिए। तो देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 18,710 का है, यानी कि अगर एनी हाउ इस लेवल के पास आता है तो हम एक सेल अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अब दोनों में जो है चेंज हो गया। अब सेलिंग के लिए जो है हमें निफ्टी को जो है पहले प्रेफर करके चलना है। हालांकि बैंक निफ्टी अब साथ में आ गई है ना, वीक है ना, बहुत ज़्यादा तेज है, मार्केट के साथ है, तो वहाँ भी सेलिंग कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो निफ्टी की होगी। तो निफ्टी ने देखिए अगर आप देखेंगे तो आज कंप्लीट जो है फुल डे 18,640 पे स्ट्रगल करती रही और 18,650 को बहुत देर तक झेल भी नहीं पाई, ब्रेक भी नहीं कर पाई, टच भी नहीं कर पाई कह सकते हैं। तो कल का एक उम्दा जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक डिसाइडिंग लेवल है कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो कंफर्म मैसेज आ जाएगा कि हमें सेल करके ही चलना है। ओपनिंग के 15 मिनट कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर ओपनिंग के जो 15 मिनट में 18,650 नहीं टूटता है तो ये पूरा एरिया हम सेल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा और मार्केट मैक्सिमम टाइम अपर लेवल पे सस्टेन हो रहा है तब यहाँ नहीं सेल करेंगे, फिर हम 18,700 के पास ही सेल करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि कल मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुल गया, 18,600 की क्लोजिंग है, मार्केट ने ओपनिंग कर दी 18,585 की या 18,600 की, तब क्या करना है? तब हमें सिंपल सा एक लेवल मिला है कि 18,575 जो कि आज मैंने लाइव में दिया था सेलिंग के लिए, यहाँ से सेल करेंगे। आज का टारगेट 20 से 50 पॉइंट का था, लेकिन कल का टारगेट 20 से 50 पॉइंट का नहीं होगा, कल का टारगेट 50 से 100 पॉइंट का होगा, क्योंकि कल अपने पास पूरा दिन रहेगा। आज चूँकि टाइम कम था, 30 मिनट बचे थे, सो 30 मिनट में आप निफ्टी को इतना ही ले सकते हो। बाकी लोगों को लगेगा बहुत छोटा टारगेट है ये, क्या तो चिंदी चोरी वाला टारगेट है, लेकिन उनको टाइम नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि उनको आधा देखने की आदत है। तो खैर यहाँ पे आधा नहीं देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, तो कल का लेवल निफ्टी में भी बहुत क्लियर है कि 18,600 के नीचे अगर शुरुआत होती है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना है सेलिंग के लिए। और अगर मार्केट ऊपर जाके खुलता है तो 18,640 से लेके 50 के लेवल को वॉच करना है क्या हो रहा है।
अगर वहाँ से टच होकर रिवर्स मारता है तो फिर इस लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। तो कल का मार्केट का व्यू निफ्टी में भी यही है कि कल बाई अवॉइड करना है, यहाँ से बाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बाई करने का मतलब है कि एक बड़ा स्टॉप लॉस लेना, ट्रैप हो जाना। हाँ, अगर मार्केट बहुत स्ट्रांग दिखाई देने लगा, चार्ट पे जो है बहुत अच्छी कंफर्मेशन आ रही है, तो अलग चीज़ है, उसके लिए टेलीग्राम है, वहाँ पे ट्यून होकर रहिएगा। @निफ्टी व्यू है, आईडी सर्च कीजिए या लिंक नीचे है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे जुड़ के रहिए, वहाँ पे लाइव अपडेट सारे मिलते हैं। अब कई लोगों को लगता होगा कि भैया टेलीग्राम पे तो हमेशा कॉल ही नहीं आती है, तो जब कॉल बनेगी तभी कॉल देंगे। हमारे हिसाब से, हमारे रिस्क रिवॉर्ड से कॉल मिलेगी तभी मिलेगी, हम ट्रेड के लिए कभी भागते नहीं हैं। ठीक है कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे जो है एंट्री करानी हो तो आप आराम से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और हम पूरा जो है भंडार देने की कोशिश करते हैं। हम आपको पूरा एक आउटलुक देते हैं, आप उस हिसाब से अगर चाहो अपने थोड़े से दिमाग लगा के तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो 19,585 कल का रेजिस्टेंस है और 19,355 सपोर्ट है। 19,585 रेजिस्टेंस एंड 19,355 जो है कल का सपोर्ट है। सो नाउ मूविंग कि कल हमें क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने अगर देखा होगा तो फाइनेंस निफ्टी ने जस्ट एक ऊपर सा राइज लिया, उसके बाद वन साइडेड नीचे की तरफ आई है। इसके जो पूरे जो एसेट हैं जो इसको चलाते हैं, उसके ऊपर हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, यहाँ से स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो कल हमें सबसे पहले ये फोकस करना है कि ओपनिंग के बाद फाइनेंस निफ्टी 19,800 एंड 19,600 या 19,620 को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक कर रही है तो एक जगह और बनेगा 655 का, फिर यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी और यहाँ से हम करेंगे सेल। कल फाइनेंस निफ्टी में बाई के लिए नहीं सोचना है। अगर ये लेवल जो पूरा कंसल्टेशन हुआ यहाँ पे, जो कि लेवल है 19,500 का, जिसकी कंफर्मेशन आती है 19,485 के नीचे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, या इस कंडीशन में हम 19,450 की जो है पी भी ले सकते हैं। एसएल मेंटेन करेंगे हम 19,520 के बैक में, जब प्रॉपर सस्टेन करेगा तो एग्जिट ले लेंगे। ओटीएम में बहुत ज़्यादा पुट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, नियर में लेंगे। क्योंकि देखिए सिंपल सा फाइनेंस निफ्टी में जो आज का व्यू है, सिर्फ 3 कैंडल आराम से सॉलिड गई है, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आज की आज हो गई है। बाकी जो पहले वाले लिए हैं वही होल्ड कर रहे हैं। आज जो फ्रेश एंट्री थी वो आज ही प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सारे एसेट जो है वीक है। मैंने सारे एसेट को चेक किया क्योंकि कल है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी, तो हमें कल पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। तो फुली जो डायरेक्शन है वो इसका सेल ऑन जो है राइज का दिख रहा है कल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक शेयर कर देता हूं, जो भी कल के 2 स्टॉक्स हैं, उसके बाद फिर से हम फाइनेंस निफ्टी के एसेट पे आएंगे और जानेंगे कि फाइनेंस निफ्टी के एसेट में क्या यहाँ पे जो इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कल के लिए जो पहला स्टॉक है वो है हमारा एक्सिस बैंक, जो कि चार्ट पे दिख रहा है थोड़ा सा रिवर्सल के लिए तैयार। तो कल के लिए सेल करेंगे 926 के नीचे, एसएल हम लोग मेंटेन करेंगे 932 का। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है फार्मा सेक्टर से। मैंने बीटीएसटी के लिए भी अपडेट दिया कि कल फार्मा का डे हो सकता है। काफ़ी सारे अच्छे चार्ट है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, डीवीसीएल, अल्पैथ लैब है, लुपिन है, सारे जो अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जरूर फोकस करके चलिएगा। कल के लिए हमारी तरफ से डॉक्टर लाल पैथ लैब है 2055 के ऊपर बाई है, एसएल मेंटेन करेंगे 2039 का। ओके, सो ऑल राइट, अब हम लोग मूव करते हैं फाइनेंस निफ्टी के एसेट पे। तो देखिए बेसिकली इसके 4 जो है मेन एसेट हैं, एक बजाज ट्विंस और दूसरे एचडीएफसी ट्विंस। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो एचडीएफसी हो, बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस हो, चारों में देखिए तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों कि किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, किसी में बहुत ज़्यादा जो है मूव नहीं है। ठीक है, सबने एक नैरो रेंज में जो है आज शुरुआत की और नैरो रेंज में जो है सिमट के रह गए। बजाज फिनसर्व में सेलिंग का जो है इंडिकेशन है। ओके, बजाज फाइनेंस में भी सेलिंग का इंडिकेशन है, एचडीएफसी बैंक में कंसोलिडेशन का इंडिकेशन है और एचडीएफसी में भी जस्ट कंसोलिडेशन का इंडिकेशन है। एचडीएफसी की रेंज है 2670 से लेके 2697 30 पॉइंट, वही जो एचडीएफसी बैंक का है। तो इस 30-40 पॉइंट की मोमेंट और जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे रहने की हो, वहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा कोई अपमूव की संभावना दिख नहीं रही है। सो अगर आप फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इन चारों को जो है जरूर ट्रैक कीजिए और उनके हिसाब से फाइनेंस निफ्टी जो है कल सेल ऑन राइज दिख रही है। बाकी अगर कुछ भी लाइव में अपडेट होगा टेलीग्राम पे ट्यून रहिएगा, जरूर अपडेट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।